फैंग साला इतना सेठ बन रहा था कि एल्केमिस्ट की गांड ही जल गई और जाते जाते फैंग जोर से बुदबुदा रहा था। पता नहीं कौन पोना चूतिया होगा जो इतनी महंगी टट्टी यानी कि पिल खरीदेगा। ये सुनकर एल्केमिस्ट भी, अबे साले ये तो मैं ही है चोमू, मैं ही तो हूं वो घोचू। बाहर सड़क पर फैंग ने वो क्लियर मिस्टीरियस पिल उठाई और साला चबा चबा के खाने लगा, क्योंकि आज उसे 10,000 पिल्स जो फूकनी थीं। तभी उसकी ठरकी नजर एक आवारा कुत्ते पर पड़ी। अरे वाह, एक लिटिल येल्लो, मेरा नया शिकार। एमसी का शैतानी दिमाग चला। साला सेक्ट में सिर्फ 3 लोग हैं, मेरी सेक्ट मास्टर, वो खूंखार औरत, वो बुढ़ा और वो चोमू वुफांग। ये तीनों मिलकर भी 10,000 पिल्स नहीं चूस सकते, मेरे तो लग जाएंगे। ये कुत्ता, ये लिटिल येल्लो, ये काम आएगा, ये बनेगा मेरा वेस्टफुल टूल, ये मेरी पिल्स खाएगा। वो बेचारा कुत्ता, उसे क्या पता था कि आज उसकी हैप्पी मोमेंट्स की वाट लगने वाली है। फैंग उस कुत्ते को नहलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गया। वेटर ने देखा और बोला, अबे कुत्ता, भगा इसको, यहाँ सेठ लोग आते हैं, कुत्ते नहीं। फैंग फुल सेठ मोड में बोला, अबे चोमू, पैसा बोल, कितने स्पिरिट स्टोन लेगा? एक प्रीमियम रूम दे, मुझे अपने कुत्ते को नहलाना है। वेटर उसे मना करते हुए कहता है, घंटा, पैसा अपनी गांड में डाल ले, स्पिरिट स्टोन, कुत्ता अलाउड नहीं है। फैंग को आ गया गुस्सा, इसकी माँ का। लेकिन जैसे ही फैंग ने अंबानी वाली गड्डी निकाली, वेटर की गांड फट गई। ओ माय गॉड, सेठ जी, मैं अभी गर्म पानी लाया, आप कुत्ते को नहीं, कुत्ते के टट्टे भी धो सकते हैं, मैं खुद इसके चाट लूंगा। लेकिन फैंग का मूड खराब हो गया। उसने रूम के लिए 10 गुना पैसा दिया, पर कमीना सिस्टम बोला, टिंग, ये वेस्टफुल बिहेवियर नहीं है। फैंग ने सोचा, धत तेरी के, ये सिस्टम तो साला जीएसटी से भी बुरा है। उसने कुत्ते को देखा, अबे जल्दी नहा, अभी बहुत काम बाकी है। फैंग को लगा ये कुत्ता थोड़ा चोमू है, साला इसका इंटेलिजेंस जगाना पड़ेगा। इसके बाद फैंग ने उस कुत्ते को वो 9 स्ट्राइप्ड पिल्स खिलानी शुरू की। कुत्ता भी लाइक, वाह, फ्री का पेडिग्री, एक नंबर। फैंग मनी मन सोचता है, खा ले बेटे खा ले, आज तुझे 10,000 खानी है, आज तुझे 2 बूंद जिंदगी के नहीं 2,000 बूंद पिलाऊंगा, चूस ले। कुत्ते को नहीं पता था कि थोड़ी देर में वो खाने के लिए नहीं, पाखाने के लिए रोएगा। फैंग ने 2,000 पिल्स की ढेरी कुत्ते के सामने रखी, चल चूस ले, और खुद ठरकीपना करने घूमने निकल गया। फैंग को क्या पता था कि वो क्लियर मिस्टीरियस पिल्स साला च्यवनप्राश का बाप निकली। जैसे ही फैंग गया, कुत्ते का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। वो कुत्ते से मिथिकल बीस्ट बनने लगा। कुछ घंटे बाद फैंग वापस आया। उसने देखा कुत्ता सो रहा है। फैंग ने उसे लात मारी, अबे उठ साले नल्ले, 2,000 पिल खा के तेरी गांड फट गई, अभी 8,000 बाकी हैं। कुत्ता जो अब इंटेलिजेंट हो गया था, जागा और रोने लगा, आऊं आऊं, मतलब भेन के लसन और नहीं खा सकता, मेरा पिछवाड़ा फट जाएगा, मुझे बख्श दे। फैंग बोला, धत तेरी के, ये तो साला नखरे कर रहा है। वेस्टफुल टाइकून बनना भी साला थकाऊ काम है। फैंग खुद कुत्ते के पास लेट गया, चल सोते हैं, डाइजेस्ट कर। उधर कुत्ता सो रहा था और अंदर पिल्स अपना काम कर रही थीं। उधर ओल्ड बाई अपने लंगोटिया यार ओल्ड सी के साथ चाय पे चर्चा कर रहा था। ओल्ड सी जो एल्केमिस्ट था, फुल अमिताभ बच्चन मोड में था। अबे बाई, तुझे पता है आज ऑक्शन में क्या आया? ओल्ड बाई ने पूछा, क्या पीएम केयर्स फंड का हिसाब? ओल्ड सी बोला, घंटा, 2 स्पेशल 3rd टियर पिल्स, और पता है कितनी टियर? ओल्ड बाई करता है, अबे सुबह से मेरी गांड चूस रहा है, 7 टियर होगी, किसने बनाई? ओल्ड सी ने 9 का इशारा किया, 9 स्ट्राइप्ड, 9 टियर, वो भी 2-2, किसने रिफाइन की? घंटा नहीं पता, एक लौंडा फेंक के गया था। ये सुनते ही ओल्ड बाई का एंटेना खड़ा हो गया। 9 टियर लौंडा फेंक के गया, ये तो मेरे सेठ यानी कि फैंग का काम लगता है। ओल्ड बाई ने पूछा, उस लौंडे का नाम? ओल्ड सी बताता है कि उसे नहीं पता, वो साला पिल ऐसे फेंक के गया जैसे टॉफी हो। बस कंफर्म, ये वही झाटू है। ओल्ड बाई की तो हवाई टाइट हो गई। सीन कट होता है ऑक्शन हाउस पर। हमारी सेक्ट मास्टर जी भी वही शॉपिंग करने आई थी। उनकी नजर भी उन 9 टियर पिल्स पर पड़ी। सेक्ट मास्टर जी को नहीं पता था कि यह माल उनके नल्ले डिसाइपल का है। सेक्ट मास्टर जी मन ही मन सोचती है, ये पिल मैं खरीदूंगी और फिर उस कमीने फैंग और उस चोमू वुफांग के मुंह पे मारूंगी। खासकर वो फैन, साला बहुत सेठ बन रहा है। जब मैं उसे ये कीमती पिल दूंगी तो वो मेरे पैर चूमेगा, वो मेरी पूजा करेगा। हे हे। सेक्ट मास्टर जी ख्याली पुलाव में ही मजे ले रही थी। सीन कट होता है फैंग के कमरा पर। ओल्ड बाई और ओल्ड सी यानी कि एल्केमिस्ट फैंग के रूम के बाहर खटखट कर रहे होते हैं। ओल्ड सी पूछता है, सो रहा है क्या?
ओल्ड बाय गुस्से में कहता है, साला कल्टीवेटर होके सो रहा है, साले झाटू, टाइम इज मनी, डोंट वेस्ट इट हनी, ले मुंह में। बुढ़े ने दया की तरह लात मारी और दरवाजा तोड़ दिया। अबे उठ जा कुत्ते के बच्चे। लेकिन जैसे ही वो अंदर घुसे, उनकी आंखें, उनकी गांड, उनकी झांट सब फट गईं। टेबल पर, जमीन पर, कुत्ते की प्लेट में, हर जगह 9 टीयर क्लियर मिस्टीरियस पिल्स पड़ी थीं, जैसे मूंगफली हों। फैंग नींद से उठते हुए पूछता है, अबे बुढ़े, क्यों मेरी नींद की गांड मार रहा है? काम हो गया तेरा? फिर फैंग कुत्ते को देखता है, अबे चोमू कुत्ते, सो रहा है, अभी तक ये पिल्स चूस नहीं पाया तू? और फिर वो हुआ, उसे देखकर बुढ़े और अल्केमिस्ट की बची खुची भी फट गई। उस कुत्ते ने, जो अब सेठ बन गया था, उन 9 टीयर पिल्स को लात मार दी। धत तरीके, और नहीं चूस सकता। ओल्ड सी जो 9th टीयर का अल्केमिस्ट था, उसकी तो आत्मा ही रो पड़ी। अबे मैं टाटा ऑक्शन का मालिक, और मेरी औकात इस कुत्ते से भी कम है। ये कुत्ता 9 टीयर पिल को लात मार रहा है, जिसे मैं अपनी गांड में छुपा के रखता हूं। ओल्ड बॉय ने कुत्ते को देखा। अबे सी, ये कुत्ता नहीं है, ये तो मिथिकल बीस्ट बन रहा है। इसकी बॉडी में इंप्योरिटी ही नहीं है। ओल्ड सी ने फैंग से कांपते हुए पूछा, तूने इस कुत्ते को कितनी पिल्स खिलाई? फैंग सोचते हुए कहा, ज्यादा नहीं, यही कोई 2000 होंगी। 2000? ये सुनते ही ओल्ड सी ने साला वहीं खून की उल्टी कर दी। वो ओल्ड बाय का कॉलर पकड़ के चिल्लाया, अबे कुत्ते, 2000? ये है तुम्हारे स्टार सोल सेट के संस्कार? तुम 9 टीयर पिल्स कुत्ते को खिला रहे हो, और तूने रोका नहीं, गधे के बच्चे। बेचारा ओल्ड बाई बोला, अबे मैं क्या करूं, ये सेठ इतना पैसा फेंकता है कि मैं खुद इसका नौकर हूं। ओल्ड सी को विश्वास नहीं हुआ। तू ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग वाला शक्तिमान एक चुमू डिसाइपल के लिए काम करता है? ओल्ड बाई, अबे ही पेस टू वेल, पैसा बोलता है भाई। फैंग को मौका मिल गया। फैंग को एक आइडिया आता है, अंकल, एक और जॉब है, सेम रेट, 1 लाख टॉप ग्रेड स्टोन। तुरंत ओल्ड बाई पूछता है, बोल सेठ, क्या करना है, किसकी गांड मारनी है? मैं अभी भी जवान हूं। फैंग बोला, नहीं रे, मेरे पास 7000 पिल्स बची हैं, आज रात तक फूकनी है। आपके दांत ठीक है ना? ओल्ड बाई कॉन्फिडेंस से कहता है, मजाक कर रहा है, मेरे दांत अंबुजा सीमेंट के हैं, बोल क्या चूसना है? ओल्ड सी ये सब देख रहा था। अबे तूने तो नकली बत्ती सी पहनी है। फैंग ने 7000 पिल्स का पहाड़ टेबल पर डाल दिया। ओल्ड सी की आंखें फिर फटी। फैंग स्माइल करते हुए बोला, अंकल शुरू हो जाओ, ले ले मुंह में, चूस लो। ओल्ड बाई की आंखों में आंसू आ गए। 9 टीयर पिल्स, इस उम्र में, बफे, अच्छे दिन आ गए। इसके बाद तो वो बुढ़ा साला जानवर बन गया। वो 9 टीयर पिल्स को ऐसे चूस रहा था जैसे सनी लियोनी का खचाक खचाक आवाजें आ रही थी। फैंग उस कमीने ने बुढ़े को इग्नोर किया और कुत्ते की तरफ मुड़ा। अबे लिटिल येल्लो, तेरी बारी, चूस, मजे लेकर। अगर आज रात तक ये खत्म नहीं किया तो साले तेरा सूप बना के पी जाऊंगा। ये सीन देखकर वो दूसरा बुढ़ा, यानी कि ओल्ड सी, साला उसकी तो पूरी दुनिया ही हिल गई, उसकी तो गांड ही फट गई। भाई मैं क्या सपना देख रहा हूं, ये हो क्या रहा है? साला ये 9 टीयर पिल है या पार्लेजी बिस्किट? फैंग तो साला चीयर लीडर बना हुआ था। खाओ अंकल, खाओ, मेरा भी ले लो। लेकिन बुढ़े की टंकी फुल हो गई। वो साला पिल्स खाते खाते रोने लगा। हाय, एक टाइम था जब 5 टीयर पिल के लिए गांड घिसनी पड़ती थी, और आज 9 टीयर का बफे 60 ईयर्स पहले मिल गया होता तो मेरी फाउंडेशन साला अंबुजा सीमेंट की होती। फैंग को लगा बुढ़ा ओवर ईटिंग से रो रहा है। अरे अंकल टेंशन ना ले यार, पेट फट गया क्या? कोई नहीं, 1 लाख टॉप ग्रेड स्टोन तो पक्के हैं, डोंट वरी। तभी ओल्ड सी ने ज्ञान पेला। अबे चोमू, तू नहीं समझेगा, ये पिल नहीं, ये जवानी है। अगर 60 ईयर्स पहले हमें ये माल मिला होता तो हम साला 9 टीयर थंडर ट्रिब्यूलेशन की गांड मार के असेंड होके होते, आज ऐसे नल्ले बन के नहीं घूम रहे होते। साले दोनों बुढ़े ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग के 3rd टीयर पर अटके हुए थे। फैंग, जो सेठ बन चुका था, बोला, ओह, तो ये है दर्द भरी दास्तान। तो अंकल, क्या आप भी जॉब करोगे फ्यूचर में, 1 लाख टॉप ग्रेड? ओल्ड सी की साला उदासी 1 सेकंड में गांड मराने चली गई। क्या मैं? हाँ मैं करूंगा। मैं सेक्ट से नहीं हूं तो क्या, मेहनत तो कर ही सकता हूं ना। फैंग बोला, ओके ले ले मुंह में, चूस ले। और वो बुढ़ा भी साला पिल्स पर टूट पड़ा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपैया। अब सीन था, 2 बुढ़े और एक कुत्ता पिल खाओ कंपटीशन कर रहे थे, पर स्पीड स्लो थी। ओल्ड बाई ने मुंह भर के पूछा, सेठ, ऑक्शन हाउस वाली 2 पिल्स तेरी थी ना? फैंग बोला, हाँ अंकल, वो मीडियोकर टट्टी माल मैंने ही रखा था, देखने के लिए कि कौन पोना चूतिया है जो इसे खरीदेगा। ओल्ड सी मनीमन सोचता है,
साला वो पोना चूतिया मैं ही था जो बेच रहा था। और उसी वक्त गेट पर हमारी सेक्ट मास्टर जी लुओ चेनू और वूफांग वो चोमू आए। सेक्ट मास्टर जी के हाथ में वो 2 पिल्स थीं जो उन्होंने ऑक्शन में जीती थीं, साला 1 मिलियन लो ग्रेड में। वूफांग तो साला रॉकेट बन गया था। सीनियर सीनियर देखो सेक्ट मास्टर जी क्या लाई हैं, 9 टियर पिल। सेक्ट मास्टर जी फुल घमंडी मोड में। हे आ गया मजा। ये कमीना फैंग बहुत सेठ बन रहा था। 9 टियर पिल, इसकी औकात नहीं होगी। आज ये मेरे पैर चूमेगा, वो मेरी पूजा करेगा, आज मैं इसकी ईगो मारूंगी। सेक्ट मास्टर जी हीरोइन की तरह दरवाजे तक पहुंची और देखा वूफांग साला स्टैचू बन गया है। वो कांपते हुए उंगली से अंदर दिखा रहा था। सेक्ट मास्टर जी ने अंदर देखा और खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। अंदर फैंग, 2 बुढ़े और एक कुत्ता उन 9 टियर पिल्स को साला चिप्स की तरह खा रहे थे, पहाड़ के पहाड़। सेक्ट मास्टर जी की तो आत्मा ही लॉग आउट कर गई। उनका पोपट हो चुका था। वो पोनी चूतिया वो खुद थीं। साला जो माल उनका डिसाइपल कुत्ते को खिला रहा था, वो उसे ऑक्शन से खरीद के लाई थीं। वो हंसने लगीं या रोने लगीं, घंटा किसी को नहीं पता। वूफांग चोमू शौक से बाहर आया। सीनियर सीनियर क्या मैं भी चूस सकता हूं? दोनों बुढ़े जिनका पेट फट रहा था, हाँ हाँ खा ले बेटे, सब खा ले, हमें उल्टी आ रही है। वूफांग साला लूट सको तो लूट लो मोड में पिल्स पर झपटा। तभी एक पिल लुढ़क कर लिटिल येलो, जो कि कुत्ते का नाम था, उसके पास गिर गई। वूफांग चिल्लाया, अरे नहीं, 9 टियर पिल, कुत्ता खा लेगा। लेकिन अगले ही सेकंड उस कुत्ते ने लिटिल येलो, जो अब सेठ बन चुका था, उस 9 टियर पिल को लात मार दी और ऐसा मुंह बनाया, धत तेरी के, क्या टट्टी खिला रहे हो, मेरा पेट खराब हो गया है। ये सीन देखकर वूफांग की आत्मा भी रो पड़ी। साला मेरी औकात कुत्ते से भी कम है। ओल्ड सी ने सेक्ट मास्टर जी को ज्ञान दिया। सेक्ट मास्टर जी, इस चोमू फैंग को संभालो। 2000 पिल कुत्ते को खिला दी। साला वेस्टफुल के भी हद होती है। सेक्ट मास्टर जी और वूफांग की तो गांड ही फट गई ये सुनकर। फैंग बेचारा बनते हुए बोला, अबे मैं क्या करूं, वो कुत्ता इंसानों से तेज चूस रहा था। 1 घंटे बाद तीनों, 2 बुढ़े और वूफांग साला कोमा में थे, पेट फट गई थे। फैंग बोला, अबे साले 2000 पिल्स अभी भी बची हैं। उसने अपनी सेक्ट मास्टर जी को देखा और बोला, सेक्ट मास्टर जी प्लीज आप ही चूस लो। सेक्ट मास्टर जी फुल खूंखार मोड में बोली, घंटा मैं तेरी मास्टर हूं, मेरी भी इज्जत है, मैं ये भिखारी काम नहीं करूंगी। तो इस कमीने ने अपना स्पेशल मूव इस्तेमाल किया। उसने बची हुई 2000 पिल्स को प्लेट पर गुलाब की पंखड़ियों के साथ एक दिल शेप में सजा दिया। सेक्ट मास्टर जी प्लीज बोलो जुबा केसरी। सेक्ट मास्टर जी का चेहरा साला टमाटर जैसा लाल हो गया। वो खूंखार औरत शर्मा गई। धत्तेरी के, और बेचारी ने वो पिल उठा ही ली। और इस तरह सबने मिलकर वो 10,000 पिल्स फूंक दी। टिंग! फैंग को वेस्टफुल पॉइंट्स का लॉलीपॉप मिल गया। 1300 पॉइंट्स प्लस एन ग्रेड हर्ब्स। अच्छे दिन आ गए। उधर सेक्ट मास्टर जी बुढ़े से अपना दुखड़ा रो रही थीं। अबे बुढ़े, क्या मैं मास्टर हूं या मजाक? ना मैं गाइडेंस देती हूं ना रिसोर्स देती हूं। साला जब फालतू बैठी होती हूं तो इस सेठ फैंग से कमीशन खाती हूं। मेरी इज्जत का तो फालूदा हो गया है। ये सब सुनकर ओल्ड बाई भी साला सोच में पड़ गया। वो मनी मन सोच रहा था, अरे ये फैंग, ये डिसाइपल घंटा नहीं है, ये तो साला सेक्ट का कुबेर है, बस थोड़ा चोमू टाइप का है। तभी फैंग ने हमारे बुढ़े से पूछा, अंकल ये 9 लीफ सोल रिटर्निंग हर्ब क्या चीज है? पतंजलि का नया प्रोडक्ट है क्या? ये सुनते ही ओल्ड सी वो एल्केमिस्ट बुढ़ा, साला उसकी तो गांड ही फट गई। वो फुल एक्साइटेड मोड में आ गया। अबे साले, तुझे वो मिला, कहाँ मिला, तू जानता है वो क्या है? और फिर उस बुढ़े ने ज्ञान पेलना शुरू कर दिया। अबे चोमू, वो लेजेंडरी जड़ी बूटी है, उसका हर पत्ता उसकी पावर को दिखाता है। 9 पत्ते मतलब बोले तो 1 नंबर। साले मैंने आज तक 1 पत्ते वाली भी नहीं देखी, तू 9 पत्ते की बात कर रहा है। अबे उसे सोल रिटर्निंग लाइफ सेविंग पिल बनती है, मतलब अगर तू 24 घंटे पहले मर भी गया, तेरी आत्मा की भी गांड फट गई हो, वो पिल तुझे वापस ले आएगी। साला अंडरवर्ल्ड की मार रखी है उस पिल ने। बुड्ढा फुल जोश में था। साले ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग वाले शक्तिमान लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर ये पिल गांड में हो तो ट्रिब्यूलेशन में बैंड भी बच जाए, आत्मा बची रहती है,
बाद में नया जिस्म ढूंढकर वापस लॉग इन कर लो। पर तू क्यों पूछ रहा था? ओल्ड बाई, जो पहले ही पैर धोने वाला कांड देख चुका था, को दाल में काला नहीं, साला पूरी दाल ही काली लगी। उसने ओल्ड सी से पूछा, अबे सी, वो बैम्बू डीमन ग्रास और पर्पल थंडर फ्रूट के बारे में जानता है? ओल्ड सी बोला, हाँ रेयर है पर टट्टी है, मिल जाती हैं। ओल्ड बाई, कल इस सेठ फैंग ने उनसे अपना टट्टे धोए थे। ओल्ड सी की आंखें साला मुंह से बाहर आ गईं। क्या क्या टट्टे धोए? कुत्ते के बच्चे, मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ओल्ड बाई ने उसे शांत किया और फैंग के कान में बोला, सेठ, तेरे पास वो 9 पत्ते वाली हर्ब है ना? प्लीज प्लीज इस बार टट्टे मत धोना, वो लेजेंडरी है मेरी जान। फैंग मासूमियत से बोला, अरे यार पर मेरे पास 3 हैं, एक से धो लूंगा तो क्या गरीबी आ जाएगी? ये सुनते ही ओल्ड सी का पैरालिसिस ठीक हो गया। वो फैंग के पैरों में गिर गया। नहीं सेठ जी नहीं, मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगा, वो लाइफ सेविंग है, प्लीज मुझे बेच दे, मैं अपनी सारी जायदाद, साला अपनी चड्डी बनियान इज्जत सब बेच दूंगा, प्लीज, वो पेडिक्योर के लिए नहीं है। लेकिन फैंग, जो कि एक नंबर का ठरकी और कमीना था, उसे इग्नोर कर दिया। वो सीधा अपनी सेक्ट मास्टर जी के पास गया, एक 9 पत्ते वाली हर्ब निकाली और बोला, सेक्ट मास्टर जी, बोलो जुबा केसरी, ये आपके डिसाइपल यानी मेरी तरफ से आपके लिए नजराना। सेक्ट मास्टर जी, साला हैंग हो गई, सिस्टम क्रैश। इसकी मां का ये हो क्या रहा है? पहले इस कुत्ते के बच्चे ने 1 लाख टॉप ग्रेड स्टोन दिए, फिर 4 लाख और दिए, और अब ये लेजेंडरी हर्ब दे रहा है। साला ये चोमू मुझे रखैल बना रहा है क्या? मैं तो इससे मलाई चूस रही हूं। और तभी सेक्ट मास्टर जी के ठर की दिमाग की बत्ती जली। ओ माय गॉड, क्या क्या मुझे शुक्रिया में अपना जिस्म इसे देना पड़ेगा? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर जब मेरा ट्रिबुलेशन आएगा तब मेरी गांड बचाने के लिए तो ये पिल तो चाहिए होगी। धत्तेरी के। सेक्ट मास्टर जी की बैंड बजी पड़ी थी। फैंग सेठ ने बाकी 2 का हिसाब लगाया। 1 मेरे टट्टे धोने के लिए, और दूसरी बुढ़े के लिए, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत मेहनत करता है। ओल्ड बाई तो साला जन्नत पहुंच गया। ओ थैंक यू सेठ, तूने इस गरीब का भला किया। तभी दूसरा बुढ़ा बीच में कूदा, अबे सिर्फ मेहनत करने वाले को मैं भी स्ट्रांग हूं, ये देख। और साले बुढ़े ने अपनी शर्ट फाड़ी, अंदर से साला सलमान खान वाली बॉडी निकली। फैंग भी डर गया, बाप रे ये बुढ़ा तो टर्मिनेटर निकला। ओल्ड बाई गुस्से में बोला, अबे कुत्ते क्या कर रहा है, वो हर्ब मेरी है, उस पे नजर मत डाल, मैं तुझे मार दूंगा। साला दोनों बुढ़े WWE करने लगे। उधर वो फोंग वो चोमू, जो ओवर ईटिंग से मर रहा था, मन ही मन सोच रहा था कि क्या मैं सीनियर से वो पैर धोने वाला जहरीला पानी ही मांग लूं, शायद मुझे भी फायदा मिल जाए। तभी ओल्ड सी ने मास्टर स्ट्रोक खेला। वो सेक्ट मास्टर जी के पास गया और बोला, सेक्ट मास्टर जी, मैं स्टार सोल सेक्ट ज्वाइन करना चाहता हूं, ऑनरेरी एल्डर के तौर पर। सेक्ट मास्टर जी की फट गई, क्या तू 9th ग्रेड एल्केमिस्ट, ट्रिब्यूलेशन क्रॉसिंग वाला शक्तिमान, टाटा ऑक्शन हाउस का मालिक, मेरा भिखारी सेक्ट ज्वाइन करेगा? ओल्ड सी बोला, अरे मुझे तुम्हारा सेक्ट ज्वाइन करने दो, तुम भूल गई मैं बचपन में तेरे को 1 रुपए की 2 वाली टॉफी देता था। सेक्ट मास्टर जी ने सोचा, दे तेरी के, ये तो साला 1 की 2 वाली टॉफी की बात करके इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। ओल्ड सी का प्लान सिंपल था, ये फैंग सेठ साला खजाना है, अगर आज इस सेठ से सेटिंग कर ली तो मेरी मौज हो जाएगी। सेक्ट मास्टर जी ने पूछा, और तेरे ऑक्शन हाउस का क्या होगा? ओल्ड सी ने कहा, घंटा, वो मैं अपने नल्ले बेटे को दे दूंगा, वो अपनी गांड मराए। सेक्ट मास्टर जी का तो दिमाग ही खराब हो गया। इसकी मां का, मैं आई थी रिवेंज लेने, कल्टीवेशन करने, पहले ये 2 नल्ले फैंग वुफोंग आए, अब ये 9th ग्रेड बुढ़ा आ गया, मेरा कल्टीवेशन तो गांड मराने चला गया। तभी फैंग उस कमीने ने एक और बम फोड़ा, अंकल, गोल्डन सिल्कवॉन स्टार शाइनिंग स्टोन के बारे में कोई जानता है? इस बार दोनों बुढ़े और सेक्ट मास्टर जी तीनों एक साथ चिल्लाए, बहन के पकोड़े, तेरे पास वो भी है? फैंग डर के बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा था। लेकिन तीनों समझ गए थे इस साले के पास वो भी है। तभी सेक्ट मास्टर जी का फोन बजा, टिंग। सेक्ट में इशू है, वापस आओ। सीन कट होता है सेक्ट में। सेक्ट मास्टर जी का बाप आया था और साला वो फुल गुस्से में था। जैसे ही वो पहुंचे, बाप चिल्लाया, तूने मेरी नाक कटवा दी। सेक्ट मास्टर जी ने पूछा, क्या हो गया? बाप बोला, क्या हो गया?
आज रिक्रूटमेंट का दिन था, मैं गिफ्ट लेकर आया, सोचा पार्टी होगी। साला यहाँ चाय देने के लिए चपरासी तक नहीं है। मैं एक दिन से वेट कर रहा हूं। अगर मैं मैसेज नहीं करता तो साला यहीं कंकाल बन जाता। सेक्ट मास्टर जी की बैंड बजी पड़ी थी। उन्होंने तुरंत फैंग और वुफोंग को आगे किया। पापा प्लीज गुस्सा नहीं, देखो ये डिसाइपल्स हैं, ये देखो फैंग मेरा डायरेक्ट डिसाइपल। सेक्ट मास्टर जी भी अपने नल्ले डिसाइपल को ढाल की तरह यूज करना स्टार्ट कर दिया। बाप ने फैंग को घूर के देखा। डायरेक्ट डिसाइपल? अच्छा, इसका आधार कार्ड बोले तो स्पिरिचुअल रूट क्या है? सेक्ट मास्टर जी ने धीरे से कहा, वो नहीं है। बाप ने फिर पूछा, ठीक है, टैलेंट? टैलेंट कैसा है? सेक्ट मास्टर जी ने बोला, वो भी नहीं है। बाप को अब गुस्सा आने लगा। कल्टीवेशन? सेक्ट मास्टर जी ने और धीरे से कहा, एवरेज टट्टी। बाप, जिसका दिमाग फट गया था, तो ये नल्ला तेरा डायरेक्ट डिसाइपल बना कैसे? फैंग जो सेठ था खुद आगे आया और बोला, अंकल मैंने 5 लाख हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन में ये पोजीशन खरीदी है। ये सुनते ही बाप की आत्मा लॉग आउट हो गई। ये सुनते ही बाप के दिमाग का शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या 5 लाख हाई ग्रेड स्टोन पोजीशन खरीदने के लिए? वो साला शॉक में था। इसकी मां का ये सेक्ट है या तिहाड़ जेल की कैंटीन? बेटी, अगर तुझे माल ही चूसना था तो मुझसे मांग लेती, ये धंधा खोलने की क्या जरूरत थी? तभी सीन बदलता है। ओल्ड बाई और ओल्ड सी दोनों बुढ़े साला फैंग का पिछवाड़ा चाटने में लग गए। ओल्ड सी भागा भागा गया और फैंग के टिट्टे रखने के लिए स्टूल ले आया। सेठ जी बैठो, थक गए होंगे। ओल्ड बाई को गुस्सा आया, अबे कुत्ते, मार्शल एटिकेट भूल गया? और फिर वो खुद फैंग की चंपी करने लगा। सेठ जी चाय पियोगे? ग्रीन टी। ये पागल खाना देख रहा था, उसकी बैंड बजी पड़ी थी। वो चिल्लाया, अबे बाई साले, तू तो मेरे स्टार एक्सट्रीम सेक्ट का एल्डर है ना, और तू साले सी, तुम दोनों मेरे बेटी के सेक्ट में चपरासी बन के क्या कर रहे हो? फिर आधे घंटे का ज्ञान चला। 9 टीयर पिल, 9 पत्ते वाली हर्ब, सब सुन के बाप की भी फट गई। ओ भाई, ये डिसाइपल नहीं है, ये साला भगवान है, गॉड ऑफ वेल्थ। साला ये मेरी बेटी के सेक्ट में क्या कर रहा है? इसे तो मैं अपने स्टार एक्सट्रीम सेक्ट में ले जाके पूजा करूंगा। उस रात वो फोंग, वो चोमू साला कटोरा लेके, नहीं टब लेके फैंग के रूम में आया। सीनियर पेडिक्योर। फैंग समझ गया जो एक नंबर का कमीना था। क्यों बे भिखारी, तुझे भी शाही स्नान करना है? मेरे पैर का जूथा पानी चूसना है? वो फोंग शर्माते हुए बोला, सीनियर पहले आप फिर मैं। फैंग हंसा, अबे मैं कंजूस नहीं हूं, जा दूसरा टबला, 9 पत्ते वाली हर्ब आज फाड़ देते हैं, आधा तू चूस आधा मैं चूसता हूं, ऐश कर। यह सुनते ही वो फोंग साला रोने लगा, सीनियर आप भगवान हो, मैं आपकी गांड भी चाटने को तैयार हूं। और छत पे 2 बुढ़े साला दूरबीन लगा के ये कांड देख रहे थे। ओल्ड सी एल्केमिस्ट का तो दिल ही फट गया। भेन के लसन, देखो देखो वो पोना चूतिया, वो लेजेंडरी हर्ब से पैर धो रहा है, मैं तुझे मार दूंगा कमीने। अगली सुबह फैंग सोकर उठा और उसने देखा आज का माल था 10,000 अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट के टुकड़े। फैंग कंफ्यूज्ड, ये क्या टट्टी है? उसने एक टुकड़ा निकाला और लिटिल येलो को बुलाया, चल बे चोमू, टेस्ट सब्जेक्ट बन। उसने वो टुकड़ा कुत्ते के माथे पर चिपका दिया। भूम! कुत्ते के दिमाग में अंडरवर्ल्ड का तूफान आ गया। फैंग ने बाहर से देखा और सोचा, घंटा, कुछ नहीं हुआ, साला फेविकॉल का जोड़ भी नहीं है, पर नाम तो हैवी है, पक्का कीमती होगा। उसने सिस्टम से पूछा, अबे मैं चूस सकता हूं? सिस्टम बोला, घंटा, पॉइंट्स कटेंगे, चूतिया समझाए क्या? फैंग बोला, दे तेरी के, लौड़े लग गए, खुद चूस नहीं सकता, दूसरों को दूंगा तो साले गांड में छुपा लेंगे, मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा। उसने कुत्ते को गोद में उठाया और चला गया। उधर बाप लुओ वुइंग ने प्लान बनाया, चलो फैंग और वुफोंग दोनों नल्ले को हेवनली डाउ बैटलफील्ड भेजते हैं। सेक्ट मास्टर जी लुओ चेनू की बैंड बजी पड़ी थी। पापा वुफोंग मर जाएगा, वो चोमू है। बाप बोला, अबे फैंग की चिंता कर, वो साला नल्ला है, स्पिरिचुअल रूट नहीं है, वहां बीस्ट उसकी गांड फाड़ देंगे, वो मॉर्टल है। तभी सेक्ट मास्टर जी ने बॉम्ब फोड़ा, पापा वो नल्ला ची एक्टिवेशन के पीक पर है। बाप ने पूछा, क्या? सेक्ट मास्टर जी बोली, और उसका स्पिरिट सी मेरे स्पिरिट सी से 20 गुना बड़ा है। बाप की आत्मा फिर से लॉग आउट हो गई। तभी एक भयंकर स्वॉर्ड इंटेंट का तूफान आया, सबकी फट गई। अबे अंडरवर्ल्ड का एक्सपर्ट आ गया, अटैक! वो सब भागे और सीन देखा। फैंग हमारा सेठ लिटिल येलो के साथ साला फ्रिस्बी खेल रहा था। उन अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट के टुकड़ों से कुत्ता इंटेंट को कैच कर रहा था।
बाप और बुढ़े, साला स्टैचू। अबे अबे अंडरवर्ल्ड स्वॉर्ड इंटेंट, एक कुत्ते के पास फ्रिस्बी। फैंग ने मासूमियत से पूछा, अरे आप लोग यहां आलू खाओगे? सेक्ट मास्टर जी ने घूरते हुए पूछा, ये स्वॉर्ड इंटेंट क्या इस कुत्ते ने खुद समझा है? फैंग बोला, अरे वो चोमू कुत्ता खुद कैसे चूसेगा? मेरे पास थोड़े टुकड़े थे, मैंने उस पर यूज कर दिए। ये सुनते ही सबकी गांड जल गई। सेक्ट मास्टर जी ने ज्ञान पेला, अबे साले झांटू, वो लेजेंडरी हेवनली डाओ बैटलफील्ड में गांड घिस के भी नहीं मिलता, और तूने कुत्ते पर वेस्ट कर दिया। तभी सिस्टम ने मिशन दे दिया, हेवनली डाओ बैटलफील्ड जाओ, 100 जानवरों की गांड मारो, पॉइंट चूसो और ऐश करो। बाप ने कुत्ते को देखा, इसकी मां का, ये कुत्ता तो स्वॉर्ड हार्ट रेल्म फाड़ने वाला है। बाप ने पूछा कांपते हुए, फैंग तूने कितने टुकड़े यूज किए? फैंग हंसते हुए बोला, ज्यादा नहीं, जस्ट 10,000। वो चारों, बाप, सेक्ट मास्टर जी, दोनों बुढ़े, साला ज़ॉम्बी बन गए। 10,000 लेजेंडरी आइटम कुत्ते को। वो चारों फैंग को ऐसे घूर रहे थे जैसे साला उसका कच्चा जिस्म चबा जाएंगे। फैंग डरते हुए बोला, सॉरी, लेकिन वो मनी मन सोच रहा था, घंटा, अगली बार फिर करूंगा। सेक्ट मास्टर जी का पेशेंस गांड बराने चला गया। वो अपने बाप से चिल्लाई, पापा इस कुत्ते के बच्चे को ले जाओ अभी, इससे पहले कि मैं कंट्रोल खो दूं और मैं तुझे अपने हाथों से मार दूंगी, मैं साले इसके टट्टे ही दे दूंगी। बाप जो खुद डरा हुआ था फैंग को लेकर कट लेता है, चल बे सेठ, स्टार एक्सट्रीम सेक्ट चलते हैं। फैंग ने पूछा, कहां? बाप ने डायलॉग मारा, ये स्टार सोल सेक्ट तो साला ट्रेलर था, असली पिक्चर तो स्टार एक्सट्रीम सेक्ट है, चल वहां अपनी गांड मरवाते हैं, आई मीन बैटलफील्ड चलते हैं।